हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कुल मिलाकर बीजेपी के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं है। तो क्षेत्रीय पार्टियों का भी बीजेपी ने ही खेल खराब किया है। पर महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के महाआघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी को इस बार मात दे दी है। 6 सीटों के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। मुंबई की सड़कों पर एनसीपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक रहे हैं। कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं तो झाल मंजीरा भी बजा रहे हैं। एनसीपी की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करा रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के ये जश्न की वजह विधान परिषद के चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की 6 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्ताधारी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आई और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। विधान परिषद सीटों के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में कांग्रेस की सेंधमारी से लगा। नागपुर स्नातक सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत वंजारी ने जीत दर्ज की। कल देर रात चौथे राउंड की गिनती से पहले ही अभिजीत वंजारी के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। नागपुर स्नातक सीट से बीजेपी ने नागपुर के ही मेयर और देवेंद्र फडणवीस के करीबी कहे जाने वाले संदीप जोशी को मैदान में उतारा था, लेकिन बाजी कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने मारी। नागपुर के स्नातक सीट पर पिछले 58 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। नागपुर में बीजेपी का किला भेदने की खुशी से महागठबंधन खेमे की बाँछें खिल गई। नागपूर या जागेवर गेले अनेक वर्ष आम्हाला कधी यश मिळालं नव्हतं। गडकरी आणि फडणवीस यांच्याकडच्या जागा अनेक वर्षापासून होत्या, पण नागपूरला सुद्धा काँग्रेसचा विजय, महाविकास आघाडीचा विजय याचा अर्थ लोकांनी आजपर्यंत ज्यांना स्वीकारलं। विधान परिषद की 6 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जीते भी। इस हार से सबक लेकर बीजेपी अब रणनीतियों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें जो निर्णय आए हमारे अपेक्षा अनुरूप वो नहीं है। हम ये मानते थे कि हमको ज़्यादा सीटें मिलेगी, मात्र 1 सीट हमको मिली है। और विशेष रूप से इसमें जब हम विश्लेषण करते तो ध्यान में आता है कि 3 पार्टियां साथ में आने के बाद उनकी शक्ति का जो हमने आकलन किया वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद पहली बार सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला हुआ, जिसमें 6 सीटों में से कांग्रेस और एनसीपी 2-2 सीट जीत गई, लेकिन शिवसेना के खाते में 1 भी सीट नहीं आई। बीजेपी की पंकजा मुंडे कह रही हैं कि शिवसेना को हमारी कमी खली है। अपेक्षा के अनुसार हमें मतदान नहीं मिला, हमें विजय नहीं मिला, ये हमें स्वीकारना चाहिए और इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो इसके बारे में काम करना चाहिए। नागपुर में शिवसेना की कमी खली है आपको कहीं ना कहीं? उनको भी तो हमारी खली हुई, शिवसेना को भी कहाँ सीट मिली है।
नतीजे बताते हैं कि शिवसेना की वजह से कांग्रेस और एनसीपी को तो फायदा हो गया, बीजेपी को नुकसान भी हो गया, लेकिन खुद शिवसेना जो सिर्फ एक सीट पर चुनावी मैदान में थी, उसे भी उसके दोस्तों ने हरवा दिया।